ड्यूरेंट लाइन का किस्सा कब तक चलेगा? क्या वाकई ये सरहदी लकीर 100 बरस के लिए खिंची थी? क्या बरतानिया के हिंदुस्तान से रुखसत होते ही ये माहिदा खत्म हो गया? क्यों ना ऐनक उतार के देखा जाए। दरअसल 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन खिंची थी वो 100 बरस के लिए नहीं थी, बल्कि सर मार्टिमर ड्यूरेंट और अमीर अब्दुर्रहमान ने जिस समझौते पर दस्तखत किए, इसकी मियाद दस्तखत बादशाह की जिंदगी तक तस्लीम की गई थी। इस समझौते में ये बात भी शामिल थी कि अफगानिस्तान अपनी जरूरत का असला हिंदुस्तान के रास्ते दरामद कर सकता है और बरतानवी हिंद अफगान बादशाह को सालाना 18 लाख रुपए की ग्रांट भी देगी। चुनांचे अमीर अब्दुर्रहमान की वफात के साथ ही जैसे ही मुआहदा खत्म हुआ, बरतानवी हिंद ने नए इंतजामात वज़ा होने तक सालाना ग्रांट और राहदारी की सहूलत भी मुअत्तल कर दी। ब्रिटिश सेक्रेटरी फॉर इंडिया सर लुईस डीन नए अमीर हबीबुल्लाह खान की दावत पर बातचीत के लिए काबुल पहुंचे। 21 मार्च 1905 को डीन हबीबुल्लाह माहदे पर दस्तखत हुए और इमदाद और राहदारी की सहूलत बहाल हो गई। इस माहदे के मुसवदे में अमीर हबीबुल्लाह की जानिब से अहद किया गया कि उनके वालिद ने बरतानवी हिंद के साथ जो समझौता किया था वो भी इस पर मुकम्मल अमल दरामद करते रहेंगे। तीसरी एंग्लो अफगान जंग के बाद 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी में अफगान वज़ीर दाखिला अली अहमद खान ने बरतानवी हिंद के साथ जिस अमन समझौते पर दस्तखत किए, इसके नतीजे में बरतानिया ने अगरचे राहदारी और सालाना इमदाद की सहूलत वापस ले ली, मगर अफगानिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी को पहली बार तस्लीम कर लिया। इस माहदे की शिक नंबर 5 में लिखा गया, अफगान हुकूमत हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की वही साथ तस्लीम करती है जो मरहूम अमीर हबीबुल्लाह खान ने तस्लीम की थी। यूँ पहली बार 1919 के समझौते के तहत ड्यूरेंट लाइन माहदे के मियाद बादशाह की जिंदगी तक बरकरार रहने की पाबंदी से आज़ाद होकर बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहद बन गई। 22 नवंबर 1921 को काबुल में बरतानवी हिंद के नुमाइंदे सर हेनरी डब्स और अफगान हुकूमत के नुमाइंदे महमूद तरजई ने बरतानिया और अफगानिस्तान के माबैन दोस्ताना कारोबारी ताल्लुकात के माहदे पर दस्तखत किए। इस माहदे ने 1919 के माहदे की जगह ले ली। नए माहदे के आर्टिकल 2 में जुमला है, फरीकैन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वही सरहद तस्लीम करते हैं जो 1919 के माहदे की शिक नंबर 8 में तस्लीम की गई थी। 1921 के माहदे में यह भी कहा गया कि तौसीक के 3 बरस बाद कोई भी फरीक माहदे से दस्तबरदार हो सकता है, मगर ना बरतानवी हिंद और ना ही अमीर अमानुल्लाह खान की हुकूमत ने इससे दस्तबरदारी इख्तियार की। अमीर अमानुल्लाह खान की जानशीन शाह नादिर खान ने 6 जुलाई 1930 को बरतानवी हुकूमत के खत के जवाब में जो सिफारती खत भेजा, इसके दूसरे प्यारे में लिखा है, आपकी तहरीर याद दहानी के जवाब में हम फख्रिया ऐलान करते हैं कि साबिक माहदात न सिर्फ तौसीक शुदा हैं बल्कि उन्हें मुकम्मल नाफिज तसव्वुर किया जाएगा। रही बात इस नुक्ते की कि सरहदी माहदा बरतानवी हिंद और अफगानिस्तान के माबैन था, लिहाजा बरतानवी हिंद के ख़त्म होने से ये माहदा भी ख़त्म हो गया। बहुत से अफगान बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जानशी रियासत का नज़रिया भी शायद तस्लीम नहीं करते। 19वीं सदी में अफगानिस्तान और रूस के माबैन जो सरहदी हद बंदी हुई, इसे अफगानिस्तान की मर्जी मालूम किए बगैर बरतानिया रूस ने आपस में तय करके नाफिज कर दिया, जबकि अफगानिस्तान और ईरान के सरहदी हद बंदी के अमल से भी अफगानिस्तान को बाहर रखा गया और यह हद बंदी बरतानिया और ईरान के माबैन समझौते के जरिए नाफिज कर दी गई। ड्यूरेंट लाइन वाहिद सरहदी लकीर है जिससे अफगान बादशाह की मर्जी से तय किया गया और यह के बाद दीगरे 3 बादशाहों ने 37 बरस के अरसे में इस बाबत 5 माहदों को तस्लीम किया। अफगानिस्तान ने आज तक साबिक रूसी रियासतों से मिलने वाली अपनी शमाली सरहदी हद बंदी और ईरान से मुत्तसिल मगरबी सरहद को चैलेंज नहीं किया, मगर ड्यूरेंट लाइन को हर बार चैलेंज किया। अगर पाकिस्तान बरतानवी हिंद की जानशीन रियासत नहीं तो फिर अफगानिस्तान की शमाली सरहद के बारे में क्या कहा जाए जो सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद सोवियत यूनियन की जानशीन वस्ती एशियाई रियासतों से लगती है। अगर वाकई अफगानिस्तान समझता है कि इसके साथ तारीखी ज्यादती हुई है तो क्या कोई भी अफगान हुकूमत कभी शमालन शर्कन और गरबन सरहदी नाइंसाफियों को आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज करना पसंद करेगी? शायद यही एक कानूनी रास्ता है रोज रोज की बकबक से निजात पाने का, अगर कोई भी अफगान हुकूमत मुतमिन होना चाहे तो।